Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Relations and Functions और आज हम शुरुआत करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। देखिए वो फंक्शन जिसको डिफाइन किया जाता है कुछ इस प्रकार से f(x) इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, जहां पे where x belongs to real number and a is any number such that a is greater than 0 and a is not equal to 1। तो वो फंक्शन जो इस प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जहां पे a रेज टू द पावर x जो है उसमें x को हम बोलेंगे एक्सपोनेंट और a को हम बोलेंगे बेस, और ये जो पूरा फंक्शन अब बन गया इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए जैसा कि आपको डेफिनेशन से पता लग रहा है कि जो बेस है यानी कि a है वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि नेगेटिव नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, और a जो है वो 1 भी नहीं होगा। इसका मतलब द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज function is not defined for negative base, 0 base and 1 base। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो किस बेस के लिए डिफाइन नहीं है? 1 के लिए, 0 के लिए और नेगेटिव नंबर्स के लिए। इनको हम बेस नहीं रख सकते, और इनको हम बेस क्यों नहीं रख सकते ये आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। देखिए जैसा कि आपको पता चला कि जो बेस है वो 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है बस 1 को छोड़ के। इसका मतलब बेस होंगे, यहाँ पे 2 केस बन जाते हैं। एक तो जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में हो, और दूसरा केस जो बेस है वो 1 से बड़ा हो। तो एक एक करके हम इन दोनों केस को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आता है, उसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। देखिए केस फर्स्ट, इफ a ग्रेटर देन 1, जो a है वो 1 से बड़ा है। अब a 1 से बड़ा है तो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। लेट जो a है वो क्या है? 2 है। तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा वो बनेगा 2 रेज टू द पावर x। अब मान लीजिए हम इस फंक्शन में इनपुट देते हैं। मान लीजिए हमने इनपुट दिया 0, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1, क्योंकि आपको पता है किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है? 1 होता है। अब अगर आप यहां पे इनपुट देते हो 1 तो 2 रेज टू द पावर 1 आपको क्या मिलेगा? 2। और अगर आप यहां पे इनपुट देते हो 2 तो 2 रेज टू द पावर 2 आपको क्या मिलेगा? 4। और अगर आप यहां पे इनपुट देते हो 3 तो 2 रेज टू द पावर 3 आपको क्या मिलेगा? 8। अगर आप यहां पे इनपुट देते हो 4 तो 2 रेज टू दी पावर 4 आपको क्या मिलेगा? 16। और अगर आप अब नेगेटिव यहां पे पावर मतलब नेगेटिव वैल्यू इनपुट करते हो, मान लीजिए आपने x की जगह इनपुट किया -1, तो 2 रेज टू दी पावर -1 तो आपको मिला 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5। अगर आपने इनपुट दिया -2 तो आपको मिलेगा 0.25, और अगर आपने इनपुट दिया -3 तो आपको मिलेगा 0.125। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू हमने बड़ी रखी है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बड़ा करते गए हैं तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी बहुत तेजी से बढ़ती चली गई है। लेकिन जैसे ही हम x की वैल्यू को घटाते चले गए हैं, माइनस में लेके जाते चले गए हैं, तो वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन हाँ ये बात कंफर्म है, आप नेगेटिव में कितना भी बड़ा नंबर रख लीजिए फंक्शन के अंदर, कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा।
आप 2 रेज टू दी पावर कितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर रखिए, आपको 2 रेज टू दी पावर कितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर रखने पर भी 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब कभी भी फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आएगी, ना तो x की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर, ना ही x की वैल्यू नेगेटिव रखने पर, और ना ही x की वैल्यू 0 रखने पर। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ होगा, मान लीजिए ये है y एक्सिस जिसको आप fx एक्सिस भी कह सकते हैं, और ये है x एक्सिस। तो देखिए अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगी, मतलब जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? अगर x एक्सिस को टच करेगा तो वहां पे y 0 होगा, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। लेकिन फंक्शन की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती। हाँ, आप जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू पुट करते जाओगे उतना ये 0 के नजदीक होती जाएगी, मतलब जो ग्राफ है वो 0 के नजदीक जाता जाएगा। तो 0 नहीं होगा, 0 के पास जाता जाएगा। और यहां पे जैसे ही आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो जो ग्राफ है जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ग्राफ की वैल्यू तेजी से बढ़ेगी, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। हाँ, अगर आपने x 0 रखा है तो मान लीजिए यहां पे y कितना है? 1। तो x आप 0 रखोगे तो आपको y कितना मिलेगा? 1। तो जब आपने x 0 रखा था तो y आपको क्या मिला था? 1 मिला था। तो ये ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी कि ये ग्राफ है fx इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर x का। तो आप देखिए ये जो ग्राफ है इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी और उसकी जो रेंज है वो क्या होगी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी डोमेन की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम x की जगह पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं और 0 भी रख सकते हैं। इसका मतलब डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब हम यहाँ पे x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, 0 भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब बात करते हैं रेंज की। देखिए जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, हमने कुछ भी इनपुट किया, कोई भी रियल नंबर इनपुट किया, उसे इनपुट करने पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कभी भी 0 नहीं हुई है। इसका मतलब रेंज में कभी भी 0 नहीं आएगा, हाँ पर 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि y यानी फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव भी नहीं गई है, ग्राफ ऊपर ही रहा है x एक्सिस से। तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी यानी जो रेंज आएगी वो 0 से बड़ी रहेगी और कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो जो रेंज है वो है 0 से बड़ी लेकिन इनफाइनाइट तक। तो आप यहां पे कह सकते हैं कोई भी रियल नंबर किसको हटा के? 0 को हटा के। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर किसको हटा के? 0 को हटा के, यानी 0 से बड़े कहां तक? इन्फिनिटी तक। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 इंक्लूड नहीं है और कहां तक है? इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट को तो हम बांध ही नहीं सकते हैं। तो जो रेंज होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो क्या होगी? 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 और इनफाइनाइट के बीच में। अब हम दूसरे केस को स्टडी करेंगे, केस सेकंड। अगर जो a है वो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए a जो है वो 1/2 है, क्योंकि 1/2 का मतलब हो गया 0.5 और 0.5 जो है वो 1 और 0 के बीच में होता है। तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1/2 की पावर x। अब अगर हम यहां पे इनपुट करते हैं 0 तो 1/2 की पावर 0 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो क्या मिलता है? 1। और अगर हम यहां पे 1 पुट करते हैं तो आपको 1/2 की पावर 1 यानी कि 1/2 और 1/2 क्या होता है? 0.5। अगर हम यहां पे 2 पुट करते हैं तो 1/2 की पावर 2 यानी 1/4 तो आएगा 0.25।
अगर हम यहां पे 3 पुट करते हैं तो 0.125, अगर -1 पुट करते हैं तो 1/2 की पावर -1, तो रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा 2। अगर हम -2 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 4, अगर हम -3 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 8, अगर -4 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 16। तो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जैसे जैसे हमने x की वैल्यू इंक्रीज की है तो वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हुई है, लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव में हमने उसको बड़ा कर नेगेटिव नंबर को बड़ा करते गए हैं तो वैसे वैसे फंक्शन की क्या हुई है, वैल्यू बढ़ी है। मतलब x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और x की वैल्यू डिक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगर अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये है आपकी y एक्सिस, जिसको आप fx एक्सिस भी कह सकते हैं, और ये होगी हमारी x एक्सिस। देखिए, आप चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू रखिए इस फंक्शन में, भले ही फंक्शन की वैल्यू 0 के नज़दीक जाती जाएगी लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी। और नेगेटिव में आप जितना बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू फंक्शन की क्या होती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो अब की बार जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर x एक्सिस को ग्राफ टच कर गया तो इसका मतलब वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन फंक्शन यानी y की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, 0। हाँ, तो आपने जैसे ही x पुट किया है 1, 2 या 3 तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आपने x 1 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू इतनी थी, जब आपने 2 किया तो थोड़ी और कम हो गई, जब आपने 3 पुट किया तो और कम हो गई। यानी x आप बढ़ाते जा रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, 0 के नजदीक आती जा रही है। और जैसे ही आप x नेगेटिव रख रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ है fx इज इक्वल टू 1/2 की पावर x का। और जब आपने x 0 रखा है तो मान लीजिए यहाँ पे y 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 1, यानी फंक्शन की वैल्यू हमको क्या मिली है, 1 मिली है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है इस केस में। अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें तो आपने x यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी रखे हैं, नेगेटिव भी रखे हैं और 0 भी रखा है। इसका मतलब आप यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डोमेन होगी वो होगी सेट ऑफ रियल नंबर। अब अगर हम इसकी रेंज की बात करें, देखिए रेंज यहाँ पे जो x y की वैल्यू आई है वो 0 तो नहीं हुई लेकिन 0 के पास जा रही है और इधर इनफाइनाइट जा रही है। इसका मतलब जो रेंज होगी वो 0 से लेके कहां तक होगी, इनफाइनाइट तक, यानी 0 से बड़े नंबर होंगे, जिसको आप बोल सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट। इसका मतलब दोनों ही केस में डोमेन और रेंज एक मतलब सेम है। ओवरऑल आपको यह पता चला है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर और उसकी जो रेंज होगी वो होगी पॉजिटिव रियल नंबर, यानी 0 से लेके इनफाइनाइट तक, जहां पे 0 शामिल नहीं है। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने पढ़ा है, यहाँ पे जो बेस है हम जनरली कुछ भी ले सकते हैं, यानी 0 से बड़ा, जहाँ पे बेस सिर्फ 1 नहीं होगा, 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा। तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम बोलते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर हम बेस इस्तेमाल करते हैं यूलर्स नंबर, EULER, यूलर्स नंबर, तो यूलर्स नंबर होता है 2.71182818459045 ... तो ये है यूलर्स नंबर। तो अगर आप बेस इस्तेमाल करते हो यूलर्स नंबर तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा e⁻x। और अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम बोलेंगे नेचुरल
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये कहलाएगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और हमने यहां पे जो पढ़े हैं वो क्या है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहां पे बेस हमने कोई भी नंबर रख दिया था 0 से बड़ा 1 को छोड़ के, लेकिन यहां पे जो बेस होगा वो क्या होगा, यूलर्स नंबर होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस है वो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, 0 क्यों नहीं हो सकता और 1 क्यों नहीं हो सकता। देखिए, अगर मान लीजिए हम बेस रखते हैं कोई नेगेटिव नंबर, जैसे कि मान लीजिए -2 हमने बेस रखा है, और अगर मैं -2 की पावर 1/2 कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि x तो मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं, इसका मतलब ये हो गया √-2। अब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, ये तो डिफाइन ही नहीं है रियल नंबर में, इसका मतलब ये कोई रियल नंबर होता ही नहीं है। इसलिए हम जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस को क्या नहीं रख सकते, नेगेटिव नहीं रख सकते। अब 0 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने बेस 0 रख दिया तो आप उसकी पावर चाहे कुछ भी कीजिए, आपको क्या मिलना है, 0। तो इसलिए बेस जो है ना वो 0 नहीं हो सकता। और बेस 1 क्यों नहीं हो सकता, कि 1 अगर आप बेस 1 रखते हैं, उसकी भी पावर आप कुछ भी रखिए, आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये भी जो है ना बेस नहीं हो सकता एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोगैरिथम फंक्शन क्या होता है। लोगैरिथम फंक्शन को आप लोगैरिथमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन भी कह सकते हो। देखिए, वो फंक्शन जो ऐसे डिफाइन होते हैं, f(x) = log of x on base a, जहां पे where x belongs to positive real number and a is any number such that a is greater than 0 and a not equal to 1। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं लोगैरिथम फंक्शन। जो लोगैरिथम फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। लोगैरिथम फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो लोगैरिथम फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। देखिए एग्जैक्टली है क्या ये लोगैरिथम फंक्शन। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 2 की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे 8। तो ऐसे जो हमने कैलकुलेशन की है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। हमने यहां पे एक्सपोनेंट कैलकुलेट किया है, मतलब सॉरी, हमने यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया है। तो ये आपने किया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2⁻³ करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि जी 8 मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2 की पावर मैं क्या करूं कि मुझे 8 मिले, तो आप क्या बोलोगे कि अगर आप 2 की पावर 3 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 8। और ये एक्सपोनेंट हमने जो फाइंड किया है 3, इसे फाइंड करना ही क्या बोलते हैं, लॉग, यानी कि लोगैरिथम। जिसे आप किस तरीके से लिखोगे, आप लिखोगे लॉग निकालना है 8 का, किस बेस पर, 2 बेस पर। मतलब हम क्या करें 2 की पावर की हमें क्या मिले 8, जिसका आंसर क्या आएगा 3। तो अगर हम लॉग निकालते हैं 8 का 2 बेस पे तो क्या आंसर आएगा 3, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे कि 2 की क्या पावर करें कि हमें 8 मिले, तो वो क्या है 3। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि मुझे लॉग निकालना है 16 का 2 बेस पर, तो आप रिजल्ट में क्या देंगे, यानी 2 की पावर में क्या करूं कि मुझे 16 मिले, तो आप बोलोगे 4। या मैं आपको बोलूं कि मुझे लॉग निकालना है 2 बेस पर 1/4 का,
तो इसका मतलब है मैं 2 की क्या पावर करूं कि मुझे 1/4 मिले, तो रिजल्ट होगा -2। ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे लॉग निकालना है, मान लो किसी भी बेस पर, मान लीजिए ए बेस पर, किसका, मुझे बेस 1 का लॉग निकालना है, तो यानी कि मैं ए की क्या पावर करूं कि मुझे 1 मिले। आपको पता है किसी की भी पावर 0 करने पर क्या मिलता है, 1, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लॉग का मतलब क्या होता है। तो एक्सपोनेंट में हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या किया था कि a की पावर x है, वहां पे x कुछ भी पुट किया, यानी एक्सपोनेंट इनपुट किया और हमें फंक्शन की क्या मिली, वैल्यू। यहां पे क्या है कि जो वैल्यू है वो किस एक्सपोनेंट पे आएगी, वो एक्सपोनेंट फाइंड करना क्या कहलाता है, लॉगरिथम कहलाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज लॉगरिथम, टू फाइंड एक्सपोनेंट इज कॉल्ड लॉगरिथम। एक्सपोनेंट फाइंड करने को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथम बोलते हैं। तो इसलिए जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है, मतलब आप किसी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाल सकते। नेगेटिव इनपुट पे लॉग डिफाइन नहीं है। कैसे, मान लीजिए आपको बोला जाए कि लॉग निकालिए -8 का बेस 2 पर, तो इसका मतलब 2 की क्या पावर करें कि -8 आए। अब आप 2 की पावर कुछ भी कर लीजिए, चाहे पॉजिटिव नंबर, चाहे नेगेटिव नंबर या 0, लेकिन कभी भी माइनस का रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए नेगेटिव नंबर का हम लॉग कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी जो लॉग है वो नेगेटिव इनपुट पे डिफाइन नहीं है। तो लॉग या लॉगरिथम फंक्शन is not defined for negative inputs or numbers। तो ये नेगेटिव इनपुट्स या नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। फिर आपको ये भी बताया गया है कि जो लॉगरिथम फंक्शन है उसमें जो बेस है यानी कि a वो नहीं होना चाहिए 1 और a जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। इसका मतलब a 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता और नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो बेस ना तो नेगेटिव हो सकता है, ना 0 ना 1, क्योंकि अगर आप बेस को 1 रखते हैं और मैंने कहा कि लॉग निकालिए 1 बेस पे 10 का, तो 1 की क्या पावर करूं कि 10 आ जाए, तो 1 की कोई भी पावर करो 1 ही रहना है। इसका मतलब 1 बेस नहीं हो सकता। 0 इसी प्रकार 0 अगर मैं बेस करता हूं तो 0 की कुछ भी पावर करो 0 ही रहना है, तो ये भी बेस नहीं हो सकता। और जो बेस है वो नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकता। इसलिए जो लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव बेस, 0 बेस एंड 1 बेस। इनके लिए भी लॉगरिथम फंक्शन डिफाइन नहीं है। देखिए आप कुछ फॉर्मूलों के तौर पे याद कर सकते हैं कुछ नंबर्स का लॉग, जैसे कि अगर आपको बोला जाए लॉग निकालिए 1 का किसी भी बेस पर XYZ या कोई भी बेस आपने यहाँ पे रख लिया, तो आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करते हैं तो क्या आएगा 1, तो हमेशा 1 का लॉग किसी भी बेस पर क्या होता है, 0 होता है। और अगर आप लॉग निकालते हो किसी भी नंबर का उसी बेस पर तो वो हमेशा 1 होगा, यानी किसी नंबर की क्या पावर करे कि वही आ जाए, तो क्या होगा 1। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे ग्राफ, लॉगरिथम फंक्शन के ग्राफ और उसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। देखिए जैसा कि आपको पता है जो बेस है लॉगरिथम फंक्शन के लिए वो होगा या तो 0 और 1 के बीच में या 1 से बड़ा। तो केस फर्स्ट इफ जो a है वो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तो ऐसे केस में लॉगरिथम फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, तो लॉगरिथम फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये है log x का ग्राफ किस केस में, जब बेस हमारा 0 और 1 के बीच में है। और अगर आप केस सेकंड की बात करते हैं, जब a हमारा बड़ा है 1 से, और तब आप इसका ग्राफ बनाते हैं, ये y एक्सिस
और ये एक्स एक्सिस। तो अब की बार जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि y एक्सिस को टच नहीं करेगा ग्राफ, y एक्सिस को टच नहीं करेगा ग्राफ, उसके नजदीक जाएगा सिर्फ। तो यहां पे जो आप सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ को देख के कि डोमेन क्या होगी। आप क्या क्या इनपुट कर सकते हैं किसमें, लॉगरिदम फंक्शन में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्राफ नेगेटिव साइड गया ही नहीं एक्स एक्सिस में, एक्स सिर्फ कहां तक रहा है, पॉजिटिव तक, और आप जो है ना जीरो भी पुट नहीं कर पा रहे हैं। तो ना ही तो आप जीरो पे किसी जीरो का लॉग निकाल सकते हो और ना ही आप नेगेटिव नंबर का लॉग निकाल सकते हो। इसका मतलब आप इनपुट कर सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। तो डोमेन होगी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगी, देखिए रेंज का मतलब y की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू। अब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या था कि डोमेन थी सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज थी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पर यहां पे उसका उल्टा है, यहां पे डोमेन है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर और रेंज है सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये है लॉगरिदमिक फंक्शन